अस्सलामुअलैकुम। बोली उसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। ट्रंप की ईरान पर फौरी हमले के फैसले पर नजर षानी। यू टर्न लेते हुए बोले पहले ईरान का अमल देखेंगे। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी की अवामी मकबूलियत पर सवालात उठा दिए। कहा कि नहीं मालूम कि रजा पहलवी को अवामी हिमायत हासिल होगी या फिर नहीं। ट्रंप ने कहा कि ज़राए ने बताया है कि ईरान में फांसियाँ रोक दी गई हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा बरकरार है। आलमी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट किया गया कि पेंटागन ने क्रूज मिसाइल, जंगी बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों से लैस बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया है, जो एक हफ्ते में पहुंच जाएगा। साथ साथ अमरीकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप मुख्तसर फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब समेत दीगर फोर्सेस को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। मुमकिन खतरे के पेश नज़र तेहरान में बरतानी सफारत खाना बंद है। सफ़ीर अमले समेत रवाना हो गए। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत करती है। इसराइल ने भी फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया। ईरान अमरीका कशीदगी। अमरीकी हुकाम ने 5 ईरानी आला ओहदेदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये लोग ईरान में जारी मुजाहिरों के दौरान ताकत के इस्तेमाल और मुजाहिरीन पर शदीद तशद्दुद में मुलविस हैं। इन लोगों में ईरान के सुप्रीम कौंसिल बराए कौमी सलामती के सेक्रेटरी और इनकलाबी गार्ड्स के कमांडर्स शामिल हैं। ईरान की सूरत हाल मामूल पर आने लगी। बड़े एहतजाज थम गए, झड़पें होना भी बंद हो गई हैं। ईरानी अदालत ने वजाहत दी कि मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार इमरान सुल्तानी को सदाए मौत नहीं सुनाई गई। ईरानी मीडिया ने जलाओ घेराव में मुलविस फसादियों की मजीद फुटेज जारी की हैं। छापों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस मजीद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोल और दस्ती बम बरामद कर लिए गए। ईरानी क़यादत और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। उम्मीद है ईरान मौजूदा बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान के शहरियों के लिए वीज़े बहाल कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एक नए अज़म और उरूज के मरहले पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नायब वज़ीर सन हायान से मुलाकात की, जहां पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और सी पैक के अगले मराहिल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी मुलाकात में ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के अमूर पर बात की। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एक नए अज़्म और अरूज के मरहले पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर सन हायान से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और सी पैक के अगले मराहिल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने शी जिनपिंग को सरकारी दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जबकि चीनी नायब वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ जमाती और रियासती सतह पर ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी इस्लामाबाद में सन हायान से मुलाकात की, जहां उन्होंने बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत सफारती ताल्लुकात में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के किरदार को सराहा और 75वीं सालगिरह की तकरीबात के आगाज़ पर खुशी का इजहार भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीनी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। दोनों ममालिक ने इंसदादी दहशतगर्दी और मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ताउन पर मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। बहरीनी वज़ीर ने मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा, जबकि सदर जरदारी ने उन्हें अपने बेटे बिलावल के बाद दूसरे बेटे के मुतरादिफ करार दिया। पाकिस्तान और बहरीन ने मुनज़्ज़म जराइम के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली पर ज़ोर दिया और इलाकाई सलामती के लिए शराकत दारी को अहम करार देते हुए सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के अमली इक़दामात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि आसान खिदमत मरकज़ का क़याम अवामी सहूलत के लिए शानदार इक़दाम है। आज़रबाईजान के गैर मामूली ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा है। जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट माई वेरी डियर ब्रदर प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव
for his extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first आसान खिदमत सेंटर। आज ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। अस्पतालों का क़याम हो या तालीमी निज़ाम में बेहतरी, सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरीन काम कर रही है। सूबाई हुकूमतों की कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाने लगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का तकरीब से खिताब, कहा कि सिंध में कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। 2008 में सिंध में सिर्फ 10 जामियात थीं, अभी 30 हैं। सिंध ने 2022 में तारीखी सैलाब का सामना किया। पीपल्स पार्टी ने अपनी महारत से बेहतरीन इंतजाम किए, हर दौर के चैलेंजेस से बेहतरीन अंदाज में निपटा गया। First province to pass legislation for the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. An autism center, 100% free of cost, I think it was 2018, in Karachi. And we've managed to take that number now across the province to 10 autism centers where we provide 100% free of cost special education facilities. We provide free of cost healthcare, because one of the most expensive challenges that any family can face can be the cost of healthcare. It can rip families out of the middle classes and into poverty, and also there are those who are completely out of reach. The flooding, the consequences of that had in 2022. इस्लामाबाद में सिंध विजन तकरीब में मुल्की निजी सेक्टर की क़यादत के रोशन नुमाइंदे शहरियार चिश्ती ने शिरकत की। उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतासर कुन खिताब की भरपूर तारीफ़ की और सिंध में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। एशिया पाक पाकिस्तान के सबसे बड़े निजी सरमायाकार इदारों में से एक है, जिसके अहम असासे कराची इलेक्ट्रिक, थरकोल फील्ड और DAWO एक्सप्रेस में शामिल हैं। शहरियार चिश्ती ने मुल्की मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इआदा किया और कहा कि प्राइवेट सेक्टर में एशिया पाक का किरदार मुल्की मईशत के नए उरूज का ज़ामिन है। इस्लामाबाद में ऐवान सदर में सिंध विजन तकरीब का शानदार इनेकाद। पाकिस्तान के निजी सेक्टर की नुमाया शख्सियत और एशिया पाक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शहरियार चिश्ती की शिरकत। शहरियार चिश्ती ने तकरीब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो के मुतासर कुन खिताब की तारीफ की और सिंध में मुस्तकबिल की सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। एशिया पाक पाकिस्तान के सबसे बड़े और बाअसर निजी सरमायाकार इदारों में से एक है, जिसकी सरमायाकारी के अहम असासे कराची इलेक्ट्रिक, थरकोल फील्ड और डाइवो एक्सप्रेस में मौजूद है। शहरियार चिश्ती ने मुल्की मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम और तरक्की के अज़्म का इजहार किया। प्राइवेट सेक्टर में एशिया पाक का कलीदी किरदार है। ये अज़्म और विजन वाज़े करता है कि एशिया पाक न सिर्फ पाकिस्तान के निजी सेक्टर्स की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि मईशत में नए अरूज की सिमत भी मुतय्यन कर रहा है। कराची के इलाके नाज़माबाद में अगवा 3 साला बच्चे की CCTV फुटेज सामने आ गई है। खातून ने बच्चे को गोद में उठाया है और अगवा करके ले गई है। बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना हैदरी में दर्ज किया गया है। जमीन ने खाया ना आसमान ने निगला, CCTV फुटेज ने सब कुछ उगला। कराची के इलाके नाज़माबाद से गुमशुदा की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि इत्तेहाद टाउन के 3 साला रिहायशी बच्चे को खातून गोद में उठाकर ले जा रही है। अगवाकार खातून के साथ एक लाल जैकेट पहना शख्स भी मुबैना तौर पर साथी लग रहा है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बच्चे के अगवा का मुकदमा हैदरी थाने में दर्ज किया गया था। खानदान का एक शख्स इतवार को 12 बच्चों के हमराह पार्क की सैर कराने आया था। बदलते मौसम की सूरत हाल, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज से जनवरी के आखिर तक मुमकिन शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बालाई इलाकों में दरमियाने से शदीद दर्जे की बर्फबारी मुतवक्के। NDMA के मुताबिक राब्ता सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बिजली की फराहमी मुतासर हो सकती है, जबकि बर्फबारी के बायस फिसलन बढ़ने और तोदे गिरने का खदशा जाहिर किया गया। सर्दी टॉप गियर लगाने को तैयार, मौसम हो जाएगा मजीद ठंडा ठार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। मुल्क में मगरबी सिस्टम की एंट्री। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज से जनवरी के आखिर तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। शदीद दर्जे की बर्फबारी मुतवक्के। तोदे गिरने और फिसलन में भी इजाफा हो सकता है। राब्ता सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बिजली की फराहमी मुतासर होने का खदशा है। NDMA का अलर्ट जारी। 18 से 20 जनवरी के दौरान मरी गलिया
موسمیات میں بارش اور برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے 20 سے 23 جنوری کے دوران اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔